सो गाइज आप में से काफ़ी सारे भाई परेशान हो रहे हैं कि फैसल भाई हमें कोई ना ऑप्शन मिल नहीं रहा कि हम अपने स्मार्टफोन से मोबाइल से कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप कॉलेज भी जाते होंगे, मैं समझ सकता हूँ गाइज आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप कुछ कर पाओ। आप तो यही चाहते होंगे कि भाई बस स्मार्टफोन से हो जाए, लेकिन गाइज आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिल रही होगी। आपके साथ हो सकता है कुछ किसी ने पैसे ले लिए हों, उसके बाद कुछ रिप्लाई न दिया हो, ठीक है, और आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो कि आप ये करना चाह रहे हो लेकिन आपको लगता हो कि भाई क्या ये रियल है, क्या हमारे पैसे तो नहीं फंस जाएंगे यहाँ पे। तो गाइज़ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, मेरे इस इंस्टेंट ग्रो चैनल पर, इंस्टेंट हेल्प चैनल पर आपको वेरीफाइड जॉब मिलती हैं और मैं आपको हर जॉब ऐसी बताता हूँ और जो भी ऑनलाइन अर्निंग के तरीके मैं आपको ऐसा बताता हूँ, पहले मैं खुद चेक करता हूँ रियल होते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में ना, देखो मैं समझ सकता हूँ परेशान हो रहे होंगे आप, लेकिन अगर आप आज की इस वीडियो को ध्यान से समझ लोगे ना, आप ये सोच के आए हो कि भाई मुझे करना है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप चाहते हो कि हाँ मैं कर लूँ कुछ, तो गाइज़ इस वीडियो का आप ध्यान से समझना, ठीक। मैं गाइज़ आपसे ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट में भाई ऐसे ऐसे लिख दो, भाई कमेंट में ना ये ऐसे ऐसे लिख दो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं कहने आया हूँ कि अगर आप वीडियो को ध्यान से समझ लोगे ना गाइज़, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देखो गाइज़ आज की इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप कैनवा का यूज़ करके कैसे अपना फ़ायदा निकाल सकते हो। साथ ही में गाइज़ मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइज़, आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो गाइज़, ये ना मेरे थंबनेल बनाते हैं, इनको मैं पेमेंट करता हूँ। और बनाते कैसे हैं, बस डिज़ाइनिंग कर रहे हैं पिक्सल लैब से या पिक्सआर्ट से या कैनवा से, बस थंबनेल बन जाते हैं। थंबनेल तो इन एप्लीकेशन से बने जाते हैं और ये बस यूट्यूबर के थंबनेल बनाते हैं और पैसे कमा देते हैं। और गाइस साथ ही में ये महीने के लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। मैंने इनके साथ एक इंटरव्यू भी लिया था कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आप यूट्यूबर से कांटेक्ट कर रहे हो, कैसे आप उनके थंबनेल बना रहे हो और बार बार उनके थंबनेल बना रहे हो। मतलब वो एक ऑर्डर देते हैं, फिर वो कहते हैं भाई दोबारा बनवाओ। तो ऐसे कौन से ट्रिक लगा रहे हैं, किस तरीके से मैसेज कर रहे हैं यूट्यूबर को या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे लोगों को मैसेज कर रहे हैं। गाइस मैंने इनके साथ एक इंटरव्यू लिया था, उस वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस आप समझ लेना किस तरीके से वो यूट्यूबर से कांटेक्ट करते हैं, और प्रूफ भी मैंने उसमें दोबारा दिखाया कि भाई कितना कितना कमा पा रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं इंटरव्यू में वो कितना कितना कमा पा रहे हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से आप कैनवा का यूज़ करके अपना फ़ायदा निकाल सकते हो। अब गाइज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप एक कैनवा एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर से, आप सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना। अब चलिए गाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाता हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आपको ना हो। प्ले स्टोर को ओपन करके सिंपली यहाँ पर आप सर्च करना कैनवा, ये वाली वो एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद गाइज आप इसे कर लेना ओपन। ओपन करने के बाद गाइज आज की इस वीडियो में ना मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप कैनवा का यूज़ करके रिज्यूम बना सकते हो। गाइज अभी के टाइम में आप मुझे एक बात बताओ, आपने जब रिज्यूम बनाने की सोची होगी या आपने सोची भी नहीं होगी, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि भाई एक रिज्यूम बनाओ अपना, आप बना लोगे? 90% लोग होंगे या 95% लोग होंगे भाई कहेंगे भाई रिज्यूम बनाना हमें नहीं आता, रिज्यूम क्या होता है हमें पता नहीं। मैं आपको समझाता हूँ गाइज, रिज्यूम एक वो चीज़ होती है जैसे किसी पर्सन को किसी जॉब में अप्लाई करना है, ठीक है, उसके पास वो स्किल है तो उसने अपने रिज्यूम में वो लिख दी, मतलब रिज्यूम में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप ये समझो, ठीक है। अब सिंपली अगर जॉब वाला कहता है कि भाई मुझे रिज्यूम दो, वो पर्सन अपना रिज्यूम देता है, उसकी सारी डिटेल वो जॉब वाला पढ़ लेता है, उसे पता चल जाता है, तो इसे कहते हैं रिज्यूम। अब गाइस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है, और गाइस ये पड़ती रहती है, रिज्यूम की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है। मैं आपको ये बताऊंगा गाइस कि आप कैसे, गाइस आपको कोई जॉब नहीं बता रहा कि भाई 9 से 6 बजे तक की कोई जॉब कर लो, मैं बता रहा हूँ कैसे आप रिज्यूम सेल कर सकते हो रिज्यूम बनाकर। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी समझाऊंगा कैसे आप रिज्यूम बना सकते हो, बनाने के बाद कैसे आप सेल कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना है। गाइस देखो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा कैसे रिज्यूम बनाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। और काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि फैसल भाई
चलो हमें सीख तो लिया, लेकिन हमारे पास लोग आएंगे कैसे, कहाँ से हम ऑर्डर लाएंगे? तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है गाइज, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन भाई के साथ मैंने इंटरव्यू किया है उन्होंने डिटेल में समझा रखा है कि किस तरीके से वो लोगों को मैसेज करते हैं, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कमा पा रहे हैं। तो उस वीडियो का आप ध्यान से समझ लेना। हम समझते हैं सबसे पहले गाइज कि रिज्यूम बनाना कैसे। सबसे पहले गाइज जैसे ही आप कैनवा को डाउनलोड कर लोगे ना, इसमें आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन का काफ़ी छोटा प्रोसेस होता है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपको जस्ट कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी आईडीज़ दिख जाएंगी। जीमेल जो होंगी आपकी एक बनी हुई होगी या दो बनी हुई होंगी, जितनी बनी हुई होंगी वो आ जाएंगी। सिंपली उनमें से कोई एक को आप सिलेक्ट कर लेना और ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। इसका गाइस काफ़ी छोटा प्रोसेस है लॉगिन का, ठीक है। अब हम समझते हैं रिज्यूम बनाना। तो रिज्यूम बनाने के लिए गाइस ऊपर आपको सर्च का आइकन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप सर्च करना RESUME रिज्यूम, ठीक है। और ये लिखने के बाद आप जस्ट सर्च वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा रिज्यूम आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिज्यूम। तो सिंपली कोई भी एक रिज्यूम आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और गाइज ध्यान रखना, जैसे ये रिज्यूम दिख रहा है आपको, तो गाइज इस रिज्यूम में कहीं भी कोई भी आपको जैसे ताज होता है, ताज बना हुआ गोल्डन कलर का वो दिख रहा है, इसका मतलब इसको यूज़ करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इन रिज्यूम में कहीं भी वो साइन नहीं है, मतलब इन रिज्यूम का फ्री में यूज़ कर सकते हो। और आप बहुत ज़्यादा ही बनाना चाह रहे हो तो आप सिंपली बना सकते हो। तो सिंपली जैसे हम यही वाला रिज्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा वेट करना है। ऐसे नहीं करना गाइस कि यार ये तो हो नहीं रहा, चलो हटा, नहीं। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, ध्यान से समझ लोगे ना आप वीडियो को, तो गाइस आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी गाइस। देखो देखो गाइज यहाँ पर, अब देखो ये रिज्यूम एक नॉर्मल, ये समझो बस एक वैसे ही है नॉर्मल रफ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे किसी और की फ़ोटो है, कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशन, ये वैसे रफ है, मतलब किसी और का है। अब हमें इसे एडिट करना है। एडिट करने के लिए गाइज जैसे ये लिखा है इसका ऊपर की तरफ नाम, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक कर दो, ठीक है, हो गया सिलेक्ट। अब जैसे यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो। अब जैसे साइड वाला नाम मुझे चेंज करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा मैं, इस तरीके से मैं अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पेस बहुत आ रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पर ले आना, बस। जैसे गाइस ड्राइंग होती है ना, बस इसी तरीके से समझो आप इसे, ठीक है। नीचे की तरफ लिखा हुआ है मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा आपके पास एक ऑर्डर आया कि भाई मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, नॉर्मली अब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस हिसाब से यहाँ पर भरते जाना, ठीक है। अब जैसे लिख दो आप, हो गया। अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, ठीक है। ऐसे गाइज यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में जो लिखा हुआ है ना, ये इस लड़के के बारे में लिखा हुआ है जो रफ बना हुआ है, वैसे ही, ठीक है। ऐसे ही वर्क एक्सपीरियंस में वैसे ही इसके बारे में लिखा हुआ है। तो गाइज ये चीज़ें आपको चेंज करनी है प्रोफाइल में। जैसे जो आपके पास ऑर्डर आया वो लड़का क्या क्या करता है, उसकी प्रोफाइल, उसके बारे में डिटेल, कि ये यहाँ पर रहता है और इसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब आप ये भी सोचो कि भाई लिखनी कैसे, वो भी मैं आपका काम आसान करवा दूँगा। देखो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस में, देखो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आप वही लिख देना, मैं हाई क्वालिटी काम करके देता हूँ, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। साथ में आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने कुछ यूट्यूबर के साथ काम किया है, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बेसिस पे आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही रेफरेंस में आपको लिखना है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भाई लिखना कैसे, किस तरीके से लिखना है, इसका मतलब क्या होता है। वो आसान तो मैं आपको करवा ही दूँगा, ध्यान से समझना। एजुकेशन में वही आपको लिखना है। स्किल्स में जैसे उस ग्राफिक डिज़ाइनर की और स्किल्स क्या हैं, किस चीज़ में, जैसे टाइम मैनेजमेंट भी आता है, उसने कहा कि भाई मुझे आता है, वो लिख दो। साथ ही में स्किल्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, और उसने जो भी स्किल बताई वो आप लिख देना। लैंग्वेजेस, ठीक है, उसको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आप सिंपली लिख देना। अब देखो गाइस आपका काम मैं किस तरीके से आसान करवाऊँगा। ये जो आपने लिया है ना रिज्यूम, सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सिंपली आप चैट जीपीटी को ओपन करना।
चैट जीपीटी भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। चैट जीपीटी पर आप कुछ भी डालते हो ना, वो हाई चांस है वो उसका आंसर सही देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ, गाइज़ आपको नहीं पता चैट जीपीटी क्या होता है तो इसके बारे में आप समझ लेना। साथ ही में इस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। मैं आपको ये भी बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना, चैट जीपीटी आप सर्च करोगे, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना एंड ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइज आप इसमें लॉगिन ज़रूर कर लेना। लॉगिन से ये होता है कि हम इसमें फिर अपनी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आप प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना, फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया था वो ऐड कर देना। ऐड करने के बाद गाइज अब देखो यहाँ पर माइक से आप बोल सकते हो या फिर आप नॉर्मली इस तरीके से लिख सकते हो। क्या लिखना है आपको और क्या बोलना है ध्यान से समझना। मानो गाइज आपके पास एक कस्टमर आया है, रिज्यूम बना दो हमारा, तो उसने बताया मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे इतना इतना एक्सपीरियंस है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक ऑर्डर आया है जिसमें वो पर्सन कह रहा है मेरा नाम रोहन है, मैं 23 इयर्स ओल्ड हूँ, मुझे ग्राफिक डिज़ाइन स्किल आती है और मुझे 3 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और लैंग्वेजेस मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है। इंग्लिश थोड़ी वीक है बट समझ लेता हूँ मैं, और हिंदी मुझे परफेक्ट आती है। मैंने सत्यावती कॉलेज से ग्रेजुएशन की, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है दिस। मैंने जो तुम्हें ये स्क्रीनशॉट सेंड किया है तो मुझे बताओ इन इन जगहों पर मुझे क्या क्या और फिल करना है, मुझे लिख कर दो इंग्लिश में हाई क्वालिटी में, और जो जो सेक्शन है सेम रोहन की स्किल से मैच करते हुए मुझे इन सब ऑप्शन को फिल करना है, लिख कर दो। और सिंपली गाइज आपको सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइज देखो अब देखो यहाँ पर आ चुका है। नेम में आपको ये चीज़ ऐड करनी है, रोहन ग्राफिक डिज़ाइनर। कॉन्टैक्ट नंबर में देखो अब जैसे इन्होंने कहा ईमेल भी डाल दो, अच्छा रहेगा, मतलब इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया ईमेल का, तो आप सिंपली उससे कह सकते हो भाई अपनी ईमेल भी दे दो। आप उससे ईमेल ले लोगे, रिज्यूम में ऐड कर देना और बढ़िया हो जाएगा रिज्यूम, ठीक है। देन उसका पोर्टफोलियो कहते हैं अगर उसने अपने कहीं डिज़ाइन बनाकर रख रखे हों कुछ फोल्डर में तो आप वो ले सकते हो कि भाई वो भी दे दो, मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। और उसकी लोकेशन भी आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है ना, ठीक है, अब आप रिज्यूम में आ जाओ, देखो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में ही आपको ये चीज़ें फिल करनी है, ये जो आ गई, बस आपको यहाँ पर कॉपी करना और यहाँ पर आकर आपको पेस्ट करना है, ठीक। अगर आपको एडिट करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके डबल क्लिक करना और जस्ट का आप फ़ोन नंबर ऐड कर देना। जीमेल की जगह ऐसे डबल क्लिक करना और इस तरीके से जीमेल उसकी लिख देना। मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेना और यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर देना। अब देखो गाइस आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि फैसल भाई हम लगा रहे हैं तो ना कुछ गड़बड़ हो रही है कि हम लिख रहे हैं टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तो सिंपली जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। जैसे इसको आप कट कर देना, देखो कट कर दिया, थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया तो आपको लग रहा है थोड़ा सा टेक्स्ट ज़्यादा है तो उसे कट कर देना, ठीक है। देन यहाँ पर अब फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर आ गया, लोकेशन की जगह लोकेशन थी उसकी दिल्ली इंडिया, सिंपली यहाँ पर ले आओ इसे। देन यहाँ पर डबल क्लिक करके पेस्ट कर दो, ये आ गया, ठीक है। उसकी वेबसाइट या उसका पोर्टफोलियो, उन्हें जो डिज़ाइन बनाकर रख रखे हों उन्हें कहते हैं पोर्टफोलियो, वो ऐड कर देना, ठीक है। देन देखो गाइस अब एजुकेशन की बारी। देखो गाइस मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा नहीं हो रहा, आपके सामने भी साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए पहले आप यहाँ पर राइट कर दें, राइट कर दिया, अब आप इसे छोटा कर लो, हो गया। अब आपके साथ भी गाइस ये प्रॉब्लम आ सकती है, आप कुछ कर रहे हो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हिल रहा है बार बार, सिंपली ध्यान रखना सबसे पहले तो इसे आप सेट करना, यहाँ से अच्छे से पकड़ के इस तरीके से लगा देना। ध्यान रखना कि टेक्स्ट के ऊपर ना इस तरीके से आ जाए वो, और बस यहाँ पर आप लगा देना। यहाँ पर आप जूम करना, एजुकेशन, अब ये प्रोफाइल वाला सेक्शन। अब देखो गाइस इसने प्रोफाइल में जो हमें लिखना था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोफाइल में, अब आप सोचते कि भाई मैं कैसे लिखूँ, तो चैट जीपीटी ने हमारा काम आसान कर दिया। अभी हमारे सामने आ चुका है, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो इसे नीचे की तरफ, और वही लिखा हुआ है रोहन के बारे में जो मैंने बताया था। मतलब आपको किसी का रिज्यूम बनाना है ना, तो आपने जो उससे इन्फॉर्मेशन ली है आपने चैट जीपीटी को बता दी, अब वही आपको बता रहा है
कि आप इस तरीके से लिख दो, उसके ही बारे में लिख रखा है इसने। क्रिएटिव एंड डिटेल ओरिएंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर विथ 3 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग एंगेजिंग विजुअल कंटेंट फॉर डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया, इस तरीके से उन्होंने लिख रखा है। ठीक है, अब जस्ट यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आपको चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। अब देखो गाइस, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका टेक्स्ट ज़्यादा हो सकता है, या आपको ऐसा लग रहा है भाई टेक्स्ट और जो नीचे की तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो लिखावट है जिसे कहते हैं लिखावट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट इस तरीके से भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, जब ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो सिंपली आप क्या करना, ऐसा कोने से, इसे यहाँ से गाइस देखो कोने से पकड़ना, छोटा कर देना और फिर इस तरीके से लगा देना। छोटा कर दोगे ना, फिर छोटा होने के बाद फिर उसके ऊपर नहीं आएगा, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस। अब इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है ग्राफिक डिज़ाइनर 2023 प्रेजेंट। ठीक है, डिज़ाइंड आई कैचिंग सोशल मीडिया पोस्ट, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिख रखी है। तो सिंपली यहाँ से आप इसे कॉपी कर लेना, लेकिन ध्यान रखना गाइस ये नीचे तक आएगा, यहाँ तक, जैसा एजेंसी का भी नाम आ जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस ऐसे ही क्लाइंट लेने हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है और आपको बस उनका रिज्यूम बनाना है, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी और बाकी काम भी कर सकता है। जैसे किसी को आता है फ़ोन को ठीक करना, फ़ोन रिपेयरिंग वाला, उसे एक रिज्यूम बनवाना है, या फिर किसी को मानो सोशल मीडिया मैनेज करना आता है, उसको वैसा रिज्यूम बनाना है। तो सिंपली आपको क्लाइंट्स लेने हैं रिज्यूम बनवाने के लिए, और सिंपली जो भी आ रहा है ना, बस आप चैट जीपीटी बनाना और बता देना कि भाई ऐसे ऐसे रिज्यूम बनाना है मुझे और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन ये है, आप उसे बता देना। सिंपली आपके रिज्यूम के लिए वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये लिया है, आपके पास और भी आ सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको यही वाले लेने हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर वाले ही क्लाइंट्स आपको लेने हैं। आप कोई भी क्लाइंट ले सकते हो और सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना। आप जो जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सिंपली यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर देना। अब जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ ये एक नाम है, अब हमें कंपनी का नाम ऐड करना है, तो सिंपली अब यहाँ से हम ये वाली कंपनी ले लेते हैं। और गाइस ध्यान रखना, आपको अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, आपको क्लाइंट से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई आपने कहाँ से सीखा है, कंपनी का नाम बताओ। कंपनी का नाम आपने ले लिया तो सिंपली यहाँ पर आप ऐड कर देना। ऐसे धीरे धीरे आप फुल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना। और गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर आपको रोहन की एक फ़ोटो भी लगानी है, डिसेंट फ़ोटो। और ध्यान रखना कुछ ऐसे इस टाइप में फ़ोटो लगाना, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग से ऐसे है, अलग से स्टाइल मार रहे हैं कोई लोग तो बस उसकी फ़ोटो लगा दो। नहीं गाइस, आपको सही से एक नॉर्मल डिसेंट सी फ़ोटो आपको लगानी है। जब गाइस आपका एक रिज्यूम बनकर रेडी हो जाएगा, चलिए मैं जल्दी से पहले रिज्यूम रेडी करता हूँ, उसके बाद क्या आपको करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। गाइस यहाँ पर अगर आपको फ़ोटो लगानी है क्लाइंट की, और गाइस ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्लाइंट की ही फ़ोटो लगानी है, तो फ़ोटो लगाने के लिए गाइस नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अपलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, देन सिंपली उसकी फ़ोटो यहाँ पर आप लगा सकते हो। अब गाइस जैसे ही हमारा रिज्यूम यहाँ पर रेडी हो जाएगा, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा लास्ट से सेकंड। ठीक है, ये रहा डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगेगा और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब गाइस इस तरीके से आप रिज्यूम तो बना सकते हो। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको सेल करना है। गाइस ये देखो, जहाँ पर आपको सेल करने, एक हमज़ा नाम की प्रोफाइल है। ठीक है, इनको रिव्यू भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए 1300 ऑर्डर, मतलब 1300 ये रिज्यूम बना चुके हैं, 1300 उनकी और भी सर्विस है वो कर चुके हैं, 1300 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं। और गाइस ये देखो, ये कह रहे हैं कि हम एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाते हैं, ATS ऑप्टिमाइज्ड प्रोफेशनली फॉर्मेटेड रिज्यूम, 1 से 2 पेज का ये हमें रिज्यूम बना के देंगे। और गाइस कितने रुपए में? $20 में। $20 का मतलब गाइस आप समझ रहे हो, इंडियन रुपीज़ में लगभग 2000 रुपये, 2000 रुपये का रिज्यूम बना के देंगे हमें। और गाइस लोग लेते भी हैं। आप देखो रिव्यू इतने मिले हुए, लगभग 600 रिव्यू, 1300 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं। ये बेसिक है। अगर हम स्टैंडर्ड वाले इनके ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये एक दिन में हमें दे देंगे
$35 का एक रिज्यूम, लगभग गैस कितने रुपए, लगभग 3,500 रुपए का एक रिज्यूम। और गैस ये जो आप देख रहे हो ना, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डॉलर है, भाई अब यहाँ पर हमें कैसे करना है। आप सोच रहे होंगे भाई ये तो हम कैसे करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। गैस मैं आपको ये बता दूँ, ये जो लिखा है ना $35, ये आपके इंडियन रुपीज़ में आ जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन गाइज आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है यहाँ पर। गाइज मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी है, सिंपली आपके पास ऑर्डर आने लगेंगे। आपको गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक ट्रस्टेड काम करना है, अच्छा काम करके देना है और कम पैसों में करके देना है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भाई करना कैसे, ये प्रोफाइल कैसे बनानी है। आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ तो बहुत मेहनत लगेगी। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, थोड़ी मेहनत आपको करनी है, ईजिली यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बन जाती है। बस यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी होती है। सो गाइज इन प्लेटफॉर्म पर जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, ट्रूलांसर हो गया, इन पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स ऐड करने का मतलब रिज्यूम की जो इन्होंने प्रोफाइल बना रखी है ना, हम रिज्यूम बना के देंगे, तो ये कैसे आप बना सकते हो। बनाने के बाद हमारे अकाउंट में आएंगे कैसे, ऑर्डर कैसे आएंगे, फिर जब ऑर्डर आ जाते हैं, ये पेमेंट हो जाती है, तो हमारे अकाउंट में कैसे आएंगे। डिटेल में गाइज मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और जल्द से जल्दी ऑर्डर ले सकते हो। उन वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा गाइज, चिंता मत करो। बाकी गाइज अगर आप चाहते हो मैं एक और वीडियो बनाऊँ जल्द से जल्दी, और उसमें मैं आपको बताऊँ ये फाइवर वाली वेबसाइट है, इस पर कैसा अकाउंट बनाना है, दोबारा से आपको बताऊं कि कैसे रिज्यूम अपलोड करने हैं, कैसे प्रोफाइल बनानी है और रिज्यूम कैसे अपलोड करने हैं जैसे इन्होंने कर रखे हैं, और फिर पेमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, सारा कुछ मैं आपको सिर्फ फाइवर के बारे में बताऊं। और गाइज अगर प्रोफाइल बनाकर दिखाऊं, ये रिज्यूम की प्रोफाइल अपलोड करके दिखाऊं। अगर गाइज आप ये चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना आई एम रेडी। मैं जल्द से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।